10 मार्च को ओम शांति शिक्षा सदन नाथुपुर सोनीपत में उमंग व हर्षोल्लास से मनाया गया वार्षिक महोत्सव। कार्यक्रम की शुरुआत आए हुए मुख्य अतिथि राय विधायक श्रीमान मोहनलाल बड़ोली जी को स्कूल प्रबंधक महोदय श्रीमान योगराज भारद्वाज जी के द्वारा पुष्पमाला पहनाकर व पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित करते हुए की। वार्षिक महोत्सव में स्कूल के सैकड़ों छात्रों ने अपने कला कौशल को प्रदर्शित करते हुए भाग लिया। सर्वप्रथम मंच संचालिका की भूमिका निभाते हुए कुमारी प्राची, तनु, वैष्णवी ने अतिथियों व अभिभावकों का स्कूल पर धारने पर धन्यवाद किया और मां सरस्वती की वंदना करते हुए स्कूल उपलब्धियों से सभी को अवगत कराया। तदुपरांत स्कूल के नन्हे मुन्ने बाल कलाकारों ने लघु नाटकीय, गीत व नृत्य की प्रस्तुति करते हुए सभी का मन भाव विभोर कर दिया। जैसा वार्षिक महोत्सव को अभिव्यक्ति नाम दिया गया, इस अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करते हुए स्कूल के कनिष्ठ प्रतिभागियों ने अपना भाषण, गीत, मंत्र उच्चारण, भजन व स्कूल की विशेषताओं को नाटक के माध्यम से, नृत्य प्रस्तुति के माध्यम से सभी छात्रों, अभिभावकों व अतिथियों को झूमने पर ललायित कर दिया। प्रतिभागियों की रंगारंग प्रस्तुति को देखते हुए आए हुए अतिथियों ने छात्रों को अनेकों पुरस्कार से सम्मानित किया। वार्षिक समारोह के अवसर पर स्कूल के कबड्डी खिलाड़ी नितिन सिंह को व वार्षिक खेल महोत्सव के अन्य विजेता खिलाड़ियों को पदक देकर सम्मानित किया। ये स्कूल का एनुअल फंक्शन है और योगराज जी, इनकी पूरी टीम, यहाँ का स्टाफ, मैं आज सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूँ कि जिस ढंग के साथ, जिस प्रकार से ये बच्चों को शिक्षा और संस्कार दोनों देने का काम करते हैं और देश के अच्छे नागरिक बने, अपने समाज के लिए, देश के लिए काम करें। क्योंकि इस स्कूल की खासियत भी यही है कि ये जो शिक्षा देते हैं, ये शिक्षा इस प्रकार की नहीं देते कि भाई तुमने नौकरी करनी है। ये इस प्रकार की शिक्षा देते हैं कि तुमने लोगों को रोज़गार देना है, खुद तो करना, दूसरों को भी देना है। तो आत्मनिर्भर भारत बनाने की जो योजना है, और जो यहाँ पर अटल लैब भी की स्थापना पूरे सोनीपत जिले में पहली बार यहाँ हुई थी, तो बहुत अच्छे से ये पूरा स्टाफ इनका और योगराज जी जितना मेहनत के साथ, जितने अच्छे विचार के साथ बच्चों को शिक्षा और संस्कार दोनों देने का काम कर रहे हैं, मैं इनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट फंड रोता सिंह योगी आज आपको लेकर आया है सोनीपत के नाथुपुर गांव, और इस समय मैं मौजूद हूं ओम शांति शिक्षा सदन स्कूल के अंदर। और आज यहाँ पर एक कार्यक्रम, रंगारंग कार्यक्रम किया जा रहा है जो वार्षिक उत्सव है, और बच्चों के द्वारा बहुत ही अच्छी प्रस्तुति की गई है। और जिसमें क्षेत्र के सभी जाने माने राजनेता भी, समाजसेवी भी और समाजसेवी संस्थाएं भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और इसके साथ साथ हम बधाई देंगे आदित्य जी को, आदित्य भारद्वाज जी जो प्रिंसिपल हैं इस स्कूल के। और इसके साथ साथ में जो यहाँ पर ओम शिक्षा सदन जो कई वर्षों से इस देश के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए कार्यरत है, हमेशा एक प्रेरणादायक ये स्कूल रहा है। क्योंकि जिस तरह से बच्चे आज निकलकर इस स्कूल के प्रांगण से और देश की सेवा में जा रहे हैं, ये एक बहुत ही काबिल तारीफ है। और हम आदित्य जी, सबसे पहले तो आपका टैलेंट इंडिया की तरफ से स्वागत करते हैं। और जिसको लेकर आज हमने जिस तरह का कार्य देखा, इस तरह के कार्य को देखते हुए टैलेंट ऑफ इंडिया ने और ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन NGO ने आज स्कूल प्रबंधक को जो है पूरी टीम को सम्मानित किया टैलेंट ऑफ इंडिया ट्रस्ट की तरफ से। और आदित्य जी, क्या आज का जो कार्यक्रम है कितना विशेष रहा? सर, कार्यक्रम हमेशा ही विशेष रहते हैं। जैसे हम नॉर्मल लाइफ के अंदर त्यौहार बनाते हैं, स्कूल के लिए एक त्यौहार है जहाँ पे बच्चे अपने अंदर की प्रतिभा को दिखाते हैं और अपने आप को व्यक्त करते हैं, उनके अंदर क्या है, क्या टैलेंट है। जिस तरीके से हम पढ़ाई को मान के चलते हैं, पढ़ाई का हर साल के अंत में एग्जाम में बच्चे का रिजल्ट आता है, वैसे ही कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कलाकार होते हैं। उन कलाकारों के लिए ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल ठीक बात है कि वो जो बच्चे जो पूरा साल, क्योंकि जो जिन बच्चों के अंदर कला है वो बच्चे कला में ही सबसे माहिर होते हैं। और इसके साथ साथ में आपके स्कूल से कुछ बच्चे खेल में भी निकले होंगे। बिल्कुल सर, इसी साल की बात है सर। नितिन आंतिल नाम का बच्चा है जो अभी पुनेरी पल्टन के नाम से टीम है प्रो कबड्डी के अंदर, उसमें इसी साल उसका चयनित हुआ है सर। वो पुनेरी पल्टन ने शायद 19 लाख के पैकेजेस पे लिया उसको, और वो स्कूल की कबड्डी टीम का प्लेयर था सर। स्कूल खेल के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आप लेंगे, अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाता है कि बच्चों को बेस्ट से बेस्ट एनवायरनमेंट दे सके।
बिल्कुल ठीक बात है। और इसके साथ साथ फिर जो अब खेल का भी क्षेत्र आ गया है। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि देश की सीमाओं पर भी कहीं ना कहीं यहाँ से कोई ना कोई सैनिक निकल कर जरूर गया होगा। सर डेफिनेटली अभी मैं अपने सीनियर्स, मैं भी स्कूल का ही छात्र रहा हूँ, तो अपने सीनियर से बात कर रहा था तो मुझे पता चला कि एमएचआरडी के अंदर, इंडियन मिलिट्री के अंदर, आईटीओ के अंदर, इनकम टैक्स ऑफिसर, सभी पोस्ट पे हमारे स्कूल के स्टूडेंट कार्यरत हैं। और उनका कहना है कि स्कूल से फाउंडेशन इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि हम कहीं पे भी जाके, एक अभी भैया मेरे साथ बैठे हुए थे, वो बता रहे थे कि पहले मैं इनकम टैक्स में था, उसके बाद एमएचआरडी में था, और अब मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो तो बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। स्कूल के बच्चों ने हर जगह पे अपना परचम लहराया सर। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसका सारा श्रेय किसको देंगे आप? सर श्रेय बच्चों को भी है और उनके अध्यापक को भी है। बच्चों को इसलिए है कि उनको भूख थी, और अध्यापक को इसलिए है कि उन्होंने उसकी भूख को फीड किया। तो दोनों को ही श्रेय जाएगा सर मेरा। इसका श्रेय आप लोगों को भी जरूर जाना चाहिए, और योगराज जी को जो चेयरमैन है स्कूल के, क्योंकि योगराज जी जो है सुबह से ही लेके शाम तक इस कार्य में लगे रहते हैं। सुबह आ जाते हैं, और हम जब कभी भी किसी भी समय आते हैं, जब भी हम देखते हैं तो वो हमें यहाँ कार्य करते हुए ही मिलते हैं। कभी हमने उनको जो है बैठ के बातें करते हुए देखा नहीं है, कभी हमें ये लगा ही नहीं है कि हम किसी स्कूल के चेयरमैन से मिल रहे हैं। जब हम आते हैं, एक नॉर्मल लाइफ जो है जीते हुए नजर आते हैं हमें। और यही नहीं, जो कर्मचारी उनके साथ में साफ सफाई करते हुए नजर आएंगे। तो ये चीजें होती हैं कि जो जिस तरह के जो लोग जोड़कर चलते हैं, वो जुड़कर जमीन से जुड़ने वाले जो लोग हैं, हमेशा जमीन से जुड़कर आकाश को छूने का जो है हौसला रखते हैं। और यही सब चीजें हैं आदित्य जी। और इसके साथ साथ में जो है, जैसे अगर मान लो कोई गरीब बच्चा है, कोई गरीब परिवार का बच्चा है, और वो पढ़ने में जो है कि हम बहुत अच्छा है, और उसके पास आर्थिक रूप से कमजोरियां हैं, खाने में भी हैं, और वह जो है ड्रेसेज लेने में, आने जाने में, और बाकी फीस वगैरह देने में, तो ऐसे बच्चों की कैसे मदद करते हैं आप? सर स्कूल ने हर एक चीज को समझा है। हमारे पास 90% बच्चे ऐसे हैं जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो लोअर मिडिल क्लास से करते हैं। स्कूल स्कॉलरशिप वगैरह देता है, बट स्कॉलरशिप की फॉर्म चेंज है। स्कूल क्या करता है, बच्चों का कंपटीशन करता है। अगर कोई ज़रूरतमंद है तो वो आए, कंपटीशन में कम्पीट करे और कंपटीशन के थ्रू लेके जाए। अभी पिछले साल ओम शांति ओलंपियाड के नाम से 25,000 की स्कॉलरशिप थी, और इसका बेनिफिट भी हमें मिला है। ऐसे ही एक स्टूडेंट के बारे में बात करूंगा जो कॉम्पिटिशन्स को बार बार फाइट करते थे। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, तो वो बार बार कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपेयर करता था, और एट लास्ट वो एनडी के अंदर सेलेक्ट हुआ। तो मैंने ये चीज़ सीखा है कि जो भी बच्चा ये चाहता है कि हाँ मुझे ज़रूरत है, तो आए हमसे मांगे, हम उसको कंपटीशन की तैयारी करवाएंगे, जो भी फैसिलिटीज हम दे सकते हैं वो देंगे, कंपटीशन फाइट करें और लेके जाए। बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपके अंदर इतनी ताकत है और लगता है कि आप चीज़ को जीत सकते हैं, तो बिल्कुल आइए। और जिस तरह से अभी बताया कि आप आइए यहाँ पे, जो जिस तरह का एग्ज़ाम दिया जाएगा आप उसे पास कीजिए। और कहते हैं कि जब तक आप किसी भी एग्ज़ाम में पास नहीं होते तो आपको मिलता कुछ नहीं है। तो इसलिए हर चीज़ को पाने के लिए आपको एग्ज़ाम तो ज़रूर देना होता है। और इसके साथ, क्योंकि आप हौसला अगर हार जाएंगे तो फिर जीत नहीं पाएंगे, इसलिए हौसला बुलंद रखिए और जीतने का बुलंद हौसला लेकर आइए, तो आपको यहाँ पर पूरी सपोर्ट मिलेगी। और जिस तरह से अभी हमने एजुकेशन के बारे में भी जानकारी ली है और हर चीज़ के बारे में जानकारी ली है, तो इसी के साथ साथ में जो है, जो यहाँ कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों को भी आप जो है कि हम किस तरह से, क्या कितने कर्मचारी कितने देखभाल कर पाते हैं उनकी? सर हमारे पास टोटल 62 का स्टाफ है। और देखभाल की बात करें, जैसे ही बात करें, हमारा एटमॉस्फेयर आपको ऐसा मिलेगा जहाँ पे काम करके आपको खुशी मिलेगी। एटमॉस्फेयर हमारा बिल्कुल फ्लेक्सिबल है। टीचर्स आप हमारे यहाँ पे देखेंगे, टीचर्स एकदम मतलब प्रॉपरली जो बोलते हैं कि एजुकेटेड, कंफर्टेबल और हैप्पी टू वर्क, उस तरीके का एटमॉस्फेयर हमने मेंटेन किया है। क्योंकि जब तक टीचर को ये ना लगे कि हाँ मुझे काम करने में मजा आ रहा है, तो वो काम कर भी नहीं सकता। और इसका रिजल्ट तो आप देख ही रहे हैं, इन बच्चों की परफॉर्मेंस भी देखेंगे, इनके फेस पे भी आपको एक अलग ही स्माइल दिखाई देगी। तो हम हमेशा इस चीज को फॉलो करके चलते हैं कि एक अच्छा एनवायरनमेंट हम दे सके बच्चों को। देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक कही आपने कि जब तक बच्चे के चेहरे पे स्माइल नहीं होगी, टीचर के चेहरे पे स्माइल नहीं होगी, तो फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए हंसी सबसे पहले चीज जरूरी है, क्योंकि अगर के गुलाब खिलता है तभी सुगंध देता है, और अगर गुलाब खिले नहीं तो सुगंध नहीं देता है। तो इसलिए फूलों को खिलाने के लिए हमें उनके साथ में हंसना बोलना भी जरूरी है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो हमारे यहाँ पे एक फूल कली आते हैं, और कली को हमने फूल बनाना है, तो इसलिए हमें मुस्कुरा कर ही उन फूलों को
उन कलियों को फूल बनाना होगा, तभी जो जाकर जो ये महक हमारी जो है सुगंधित होगी, ये सारा क्षेत्र सारा देश सुगंधित होगा। और जिस तरह यहाँ से संस्था से निकलकर बच्चे जा रहे हैं और देश के कोने कोने में अपना परचम लहरा रहे हैं, हम तो यही कहेंगे कि देश ही नहीं विदेशों में भी जाकर जो परचम लहराए और जो हरियाणा का ही नहीं देश का पूरे का नाम रोशन करे। इसी के साथ हम टैलेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और अगर आप कुछ हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहें तो आप दे सकते हैं। सर मैं दर्शकों को यही बोलना चाहूँगा कि परिश्रम ही किसी भी चीज़ की सक्सेस की है। आप बिना मेहनत के कुछ भी नहीं पा सकते। मेहनत करते रहिए, पूरी दुनिया आपको मिलाने के लिए आपकी मदद करेगी। थैंक यू। कर लेते हैं। अब हमारे साथ में हैं इस स्कूल के प्रिंसिपल और जो कई वर्षों से इस स्कूल को अपना पूर्ण समय देकर और देश का भविष्य सुधार रहे हैं, क्योंकि जो देश का भविष्य हमारे ये नौनिहाल बच्चे हैं जिन्हें माता पिता सुबह तैयार कर कर भेज देते हैं, उसके बाद का जो कार्य बचता है वो प्रिंसिपल और बाकी जो टीचर स्टाफ है उन पर बचता है। तो सबसे ज़्यादा जो मेहनत कर रहे हैं वो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं। सर सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को परिचय दे दिए थोड़ा सा। मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है और मैं ओम शांति शिक्षा सदन विद्यालय में एज ए प्रिंसिपल पिछले 12 वर्षों से कार्यरत हूं। और ओम शांति शिक्षा सदन इस क्षेत्र का सर्वोत्तम विद्यालय है जिसने पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी पूरे क्षेत्र में अपना नाम कमाया है। और विद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी को टैलेंटेड बनाया जाता है और इस विद्यालय के विद्यार्थी आगे चल कर के भारत के विभिन्न मंत्रालयों में विभिन्न पदों पर बैठे हुए हैं और देश के उन्नत करने में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और उन्नत कार्य कर रहे हैं। विद्यालय चाहता है कि प्रत्येक विद्यार्थी को स्मार्ट बनाया जाए और देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी यही उद्देश्य है कि प्रत्येक विद्यार्थी टैलेंटेड बने, स्किलफुल बने, इनोवेटर बने। वो केवल भारत ही नहीं बल्कि भारत से बाहर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सके। और विद्यालय ऐसा बरकस प्रयास करता है और प्रत्येक बच्चे को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता है जिसमें विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से वो अपना कार्य करके दिखाते हैं। पढ़ाई के क्षेत्र में विद्यालय ने पिछले शैक्षिक सत्र में राय ब्लॉक में पहला और दूसरा स्थान 10वीं कक्षा में दिया, 12वीं कक्षा में दूसरा स्थान दिया और विद्यालय के कम से कम 60 विद्यार्थी मेरिट में पास करके इस नया कीर्तिमान इस क्षेत्र के लिए बनाया है। और इसके साथ साथ विद्यार्थी खेलों के क्षेत्र में अंडर 14, अंडर 17 में पूरे राय ब्लॉक में सेकंड पोजीशन ली है, कथुरा ब्लॉक में उनके द्वारा 3rd पोजीशन ली गई है। और जहां पर हरियाणा और दिल्ली के विभिन्न स्कूल आए हुए थे उस प्रतियोगिता में विद्यालय की कबड्डी टीम ने 3रा स्थान प्राप्त किया है। विद्यालय के अनेक विद्यार्थी ताइक्वांडो हो, स्केटिंग हो या अन्य गेम्स हो उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। आज का जो कार्यक्रम है, आज के कार्यक्रम में क्या विशेष रहा? आज का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है प्रत्येक विद्यार्थी की टैलेंट को एक मंच से दिखाना था। कार्यक्रम का नाम भी अभिव्यक्ति रखा गया। अभिव्यक्ति का मतलब है कि अपने आप को व्यक्त करना। और आपने देखा होगा कि कार्यक्रम में छोटे छोटे विद्यार्थियों ने अपने सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से जो हजारों की संख्या में माता पिता आए हुए थे सबको हैरान कर दिया कि एक छोटे छोटे विद्यार्थी कितने शानदार प्रस्तुत देते हैं। यही एक टैलेंट है जहाँ पर एक विद्यालय एक मंच देता है और जीवन के प्रारंभिक क्षेत्र से ही जीवन के प्रारंभिक समय से ही उसको एक उन्नत बनाने का प्रयास करता है ताकि विद्यार्थी जीवन में आगे बढ़ सके। और ओम शांति शिक्षा सदन पर 100% खरा उतरता है क्योंकि वो मानता है कि प्रत्येक बच्चा टैलेंटेड है, जीनियस है और वह अनेक गुणों को अपने अंदर छिपाए हुए है। केवल स्कूल में और अध्यापकों में ये योग्यता होनी चाहिए कि उनकी प्रतिभा को कैसे निकालें। और ओम शांति शिक्षा सदन उनकी प्रतिभा को बाहर निकालने का प्रयास करता है और उनको एक मंच देता है। बिल्कुल ठीक बात है। जहाँ टैलेंट होता है वहाँ टैलेंट ऑफ इंडिया भी होता है, ऐसी बात नहीं है। और इसके साथ साथ में मैं आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, इस स्कूल के अंदर भारत सरकार की तरफ से एक अटल लैब भी खोली गई है, उसके बारे में कुछ जानकारी दे दीजिए हमारे दोस्तों। सर, हमारे स्कूल को अटल टिंकरिंग लैब, वो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि प्रत्येक विद्यार्थी इनोवेटर बने, स्किलफुल बने। और ये हमारा ही विद्यालय को चुना गया है क्योंकि विद्यालय ने अपनी प्रेजेंटेशन दी थी कि आप अटल टिंकरिंग लैब क्यों लेना चाहते हैं। स्कूल ने अपना विजन बताया और विद्यालय को 20 लाख की ग्रांट भारत सरकार द्वारा मिली है
12 लाख रुपए एक मुश्त मिले थे। उसके बाद 2-2 लाख रुपए स्कूल को प्रतिवर्ष मिलते हैं, जहाँ पर विद्यार्थी बहुत ही शानदार मॉडल बनाते हैं और उन मॉडल को विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं। और विद्यालय की अटल टिंकरिंग लैब को पिछले दिनों जब रैंकिंग हुई थी, जहाँ पर स्कूल कम से कम मेरे हिसाब से 40 से 50 हज़ार स्कूल होंगे जो अटल टिंकरिंग लैब से नवाजे गए हैं माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, और हम विद्यालय को 82वां और 83वां रैंक, कंस्टेंटली 2 रैंक वो मिले हैं पिछले दिनों में, जिसको आप उनकी वेबसाइट पर भी जाकर के देख सकते हैं, जहाँ पर प्रत्येक विद्यार्थी की तरफ स्किल डाली जाती है, स्किलफुल बनाया जाता है, ताकि विद्यार्थी अपने आधुनिक मॉडल के माध्यम से देश को दिखा सके कि समाज के लिए किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं। जैसे आज पर्यावरण प्रदूषण की समस्या है, दूसरी तरफ प्रदूषित वायु है, तीसरा है कि स्मार्ट डस्टबिन लोग कूड़ा कचरा इधर डाल देते हैं, प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया था। इसके साथ साथ आज तेल की कमी है, तेल के सीमित संसाधन है कि और कौन से संसाधन बनाए जाए। इसके साथ साथ विद्यालय के विद्यार्थियों ने स्मार्ट हेलमेट बनाया कि स्मार्ट हेलमेट है कि लोग बार बार चलते समय फोन सुन लेते हैं, दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, तो बच्चों ने स्मार्ट हेलमेट बनाया कि जिसकी वजह से वो चलते चलते समय उनको कोई फोन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल वो हेलमेट को ही दबाएंगे तो अपनी बात कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। अदरवाइज हम तो चाहें कि साइड में गाड़ी लगा करके फोन सुने तो अच्छा रहेगा। तो ये हेलमेट आपके यहीं से बच्चों ने बनाया है? हाँ बिल्कुल, हमारे स्कूल के विद्यार्थियों के द्वारा बनाया गया। तो ये बच्चे अभी आपके यहाँ पे हैं जो बनाने वाले हैं या पास आउट हो गए? कुछ विद्यार्थी पास आउट हो जा चुके हैं, क्योंकि इस प्रकार के मॉडल हम तीसरी चौथी क्लास का तो बच्चा नहीं बना सकता। जो बच्चे 11वीं 12वीं को साइंस स्ट्रीम को लिए भी होते हैं, और एक तो बच्चा जो 12th अपीयरिंग है, बोर्ड के पेपर दे रहा है, और पिछले साल कुछ बच्चे पास आउट होकर के जा चुके हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, तो बहुत अच्छी बात है। और जो जिस तरह का टैलेंट है अभी जो बता रहे हैं प्रिंसिपल साहब कि यहाँ पर जो इस तरह का टैलेंट भी है तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि जहाँ इस क्षेत्र को पिछड़ा हुआ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल बैकवर्ड है, यहाँ कहीं पर भी आपको देखने में लगेगा नहीं कि इस तरह का बच्चों के अंदर इतना टैलेंट हो सकता है। और क्या सबसे चीज़ जरूरी होती है कि अगर आप स्वयं ही एक टैलेंट लेकर आते हैं तो उसको निखारने के लिए जो आगे गुरु मिलता है वो भी टैलेंटेड हो तो और भी अच्छा लगता है। और यहाँ जो जिस तरह से बच्चे आते हैं और आने के बाद फिर अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं, फिर उसकी प्रतिभा देखने के बाद तब उनके जो है टैलेंट को निखार कर और आगे बढ़ाया जाता है। और ये बहुत ही अच्छा लगता है कि आज ये जिस तरह से बताया जा रहा है कि हम चलते चलते जो फ़ोन सुनने की जो आदत हमारी है और हम उठा के उसके जो हेलमेट डाल लेते हैं, लेकिन इस तरह का अगर हेलमेट बनाया गया है स्कूल के अंदर तो बहुत ही बढ़िया बात है। और आगे भी चलकर हम ये कहेंगे कि हमारे देश का जो भविष्य है, मैं इसलिए मैं बार बार इसी बात को कहता हूँ कि हमारे देश का भविष्य है। हम किसी भी स्कूल में जाएंगे तो वहाँ देश का भविष्य ही होता है वो, क्योंकि आने वाले समय में वही देश का भविष्य होंगे और वही देश को चलाएंगे। उसी में से कोई ना कोई आगे निकल कर हमारे लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बनकर आएगा, जो साइंटिस्ट थे हमारे और देश के पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं। और उस तरह के बहुत से जो है क्या नाम वैज्ञानिक हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर वेगराज जी हैं जिन्होंने अभी पीछे कैंसर को ठीक करने की जो है मशीन बनाई थी। और इस तरह से बहुत सारे जो है क्या नाम हमारी उपलब्धियां बहुत हमारे सामने हैं। और अभी जो है जिस तरह से कल्पना चावला थी हमारी बेटी, जो उस उड़ान भरी थी उन्होंने, लेकिन वो क्रैश में उनकी दुर्घटनाग्रस्त मौत हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे बच्चे बहुत ही टैलेंटेड हैं और आवश्यकता है उनके टैलेंट को निखारने की। तो हम भी जो कोशिश करेंगे कि आगे इस तरह का अगर हमारा बच्चा यहाँ पे आविष्कार करता है तो उसके बारे में जो है टैलेंट ऑफ इंडिया जरूर बताया जाए। और टैलेंट ऑफ इंडिया अपने चैनल के माध्यम से उसे देश ही नहीं विदेशों तक अपनी जो है छवि को लेकर जाएगा, ताकि हमारे देश का जो उज्जवल भविष्य है उसके बारे में दुनिया को पता चले कि हमारा देश कहाँ तक पहुँच चुका है। तो बने रहे टैलेंट ऑफ इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। और योगेश जी, आपके चैनल का नाम भी टैलेंट ऑफ इंडिया है। जी। और ओम शांति शिक्षा सदन हमेशा टैलेंट को निखारने का प्रयास करेगा। जी। और थैंक यू वेरी मच, आप आए और विद्यालय में बच्चों के शानदार कार्यक्रम के साक्षी बने और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और आपने खुद भी देख लिया होगा कि यहाँ के विद्यार्थी कितने टैलेंट। नहीं बिल्कुल सर, मैं सुबह से यही देख रहा हूँ। और जिस तरह से बच्चे ने आते ही साथ जो राजस्थानी परिधान पहनकर जो सबका तिलक किया और उसके बाद जो है सभी को माला अर्पण से जो सबका स्वागत किया, ये भी एक काबिल तारीफ था, बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके बाद जो छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे जो है जो अपनी कलाकृति दिखा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि टैलेंट है तो निकालिए जरूर। किसी के अंदर नाचने का, किसी के अंदर गाने का, किसी कुछ कोई और करने का टैलेंट सबके अंदर है, लेकिन जरूरत है सिर्फ उसको पहचानने की और उसके अंदर फिर आगे जाके अपना मुकाम बनाने की। तो आप अपना जो आपके अंदर टैलेंट है आप उसके में मुकाम जरूर बनाइए, और तभी आप जो है देश का एक
अलग से एक हिस्सा बनकर जो सामने आएंगे, तब हमारा देश और भी ज्यादा महान होगा। जिस तरह के तो विश्व गुरु बनाने की तरफ हम अग्रसर हैं, तो अब लगता है कि धीरे धीरे अब हम जो है विश्व गुरु जो है इसको बना पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और टैलेंट इंडिया के साथ बने रहिए। मैं रोहतास सिंह योगी, टैलेंट इंडिया से। अंत में स्कूल प्राचार्य ने अपने संबोधन में मुख्य अतिथियों अभिभावकों का कार्यक्रम में पहुंचने के लिए धन्यवाद किया और खुशी के इस अवसर पर छात्रों के उज्जवल भविष्य की घोषणा की कि आगामी सत्र में नर्सरी केजी के छात्रों से कोई दाखिला फीस नहीं ली जाएगी व अन्य विद्यार्थियों को भी छात्रवृत्ति के आधार पर 50% की छूट दी जाएगी, जिससे कोई भी विद्यार्थी पढ़ने से वंचित न रहे। कार्यक्रम का अंत गुब्बारे छोड़कर व आतिशबाजी से किया गया।